खबर विस्तार से। राज्य सरकार के तत्वावधान में एलबी स्टेडियम में क्रिसमस समारोह का आयोजन किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मंत्रियों और अधिकारियों और बच्चों को क्रिसमस उपहार वितरित किए। सीएम ने कहा है, हमारी सरकार धार्मिक सद्भाव की रक्षा का बीड़ा उठाएगी। वहीं दिसंबर में होगा चमत्कार। जनता ने कांग्रेस को धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने का अधिकार दिया है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष सरकार बनी है। मंत्री पूनम प्रभाकर गौड़ ने संसद में धुआं बमों का जवाब नहीं देने पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की है। उन्होंने कहा, 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जैसे इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा, पूरे देश में बीजेपी की नींव खिसक रही है। वहीं अगले संसदीय चुनाव उन्होंने ईडी और आईटी द्वारा पक्षपाती तौर पर छापेमारी करने और नरेंद्र मोदी सरकार पर निरंकुश सरकार के रूप में काम करने का आरोप लगाया। मंत्री श्रीधर बाबू ने कहा, बीजेपी तानाशाही तरीके से काम कर रही है। अगर संसद पे हमला होता है तो इसका कोई जवाब नहीं है और एनडीए संसद को सुरक्षा देने की स्थिति में नहीं है। मंत्री ने कहा, लोकतंत्र की भावना के खिलाफ कानून लाए जा रहे हैं और सांसदों का गला दबाकर उन्हें सदन में निलंबित किया गया है। बीजेपी की सरकार बनानी है या लोगों को सोचना चाहिए। टीपीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लू रवि ने कहा है कि संसद में सांसदों को निलंबित करना सबसे बुरा है। ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। उन्होंने कहा कि संसद के इतिहास में ये पहली बार है एक ही दिन में 140 सांसदों को निलंबित किया गया है और यह संसदीय प्रणाली में एक अपूरणीय कलंक है। एआईसीसी सचिव विष्णुनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के शासन में विपक्षी सदस्यों की आवाज को दबाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, संसद की घटना को लेकर के जब राहुल गांधी ने सवाल किया गया तो उन्हें निलंबित कर दिया गया है और फिर केस दर केस आधार पर 146 लोगों को निलंबित किया गया है। वहीं संविधान की रक्षा करना विपक्ष सदस्यों की जिम्मेदारी है। संसद में 2 युवकों के घुसने की घटना के बारे में पूछे गए लोकसभा और राज्यसभा की बड़ी संख्या में सदस्यों को निलंबन के विरोध में इंडिया गठबंधन ने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। वहीं तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं और भारत गठबंधन के दलों के नेताओं ने हैदराबाद इंदिरा पार्क के निकट धरना चौक के पास विभिन्न स्थानों पर धरना दिया। टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने विरोध गतिविधियां शुरू की है। बड़े पैमाने पर लोकतंत्र बचाओ के नारे लगाए हैं। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का और कार्यकारी उपाध्यक्ष पूर्व विधायक जग्गा रेड्डी, अंजन कुमार यादव, पूर्व सांसद हनुमंत राव, संचेतक आदि श्रीनिवास और सीपीआई विधायक शांबा शिवराव और आप पार्टी सीपीआई और अन्य ने भाग लिया। आम आदमी पार्टी संयोजक दीदी सुधाकर ने विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा, जो आ रहा है वह भारत का गठबंधन राज है। उन्होंने आरोप लगाया कि आने वाले दिनों में पुलवामा में और हमले होने की आशंका है और देश की सारी संपत्ति बेच दी गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर चुनाव जीतना चाहती है। भारत राष्ट्रीय समिति के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा है कि राज्य में ऑटो चालकों की समस्याओं का व्यापक अध्ययन करने के लिए पार्टी की श्रम विभाग के नेतृत्व में समिति का गठन किया जाएगा। वहीं केटीआर के मुताबिक राज्य भर में ऑटो चालकों द्वारा विभिन्न विरोध कार्यक्रम निकालने और उनकी स्थिति पे चिंता व्यक्त करने के संदर्भ भर में पार्टी अध्यक्ष केसीआर के निर्देशानुसार उनकी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए इस समिति का गठन किया जा रहा है। समिति के सदस्य के रूप में श्रम विभाग के नेता रूप सिंह राम बाबू यादव और मारिया ऑटो चालक के प्रतिनिधियों से बात करेंगे। वह न सिर्फ ऑटो चालकों बल्कि ओला, उबेर और राज्य के अन्य टैक्सी चालकों से भी चर्चा करेंगे और पार्टी को रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं केटीआर ने कहा है कि श्रम विभाग के नेताओं द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर वे सरकार को आवश्यक सलाह और निर्देश देंगे और ऑटो चालकों की समस्याओं का समाधान के लिए पार्टी की ओर से सरकार पर दबाव बनाएंगे। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम यात्रियों की सुविधा के लिए संक्रांति तक 200 नई डीजल बसें उपलब्ध कराएगा। वहीं टीएसआरटीसी राज्य सरकार के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर 50 बसें शुरू करने की तैयारी कर रही है। कंपनी लोगों को बेहतर और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए इस बसों को पेश कर रहे हैं। टीएसआरटीसी के एमडी वीसी सज्जनार और आईपीएस ने हैदराबाद में बस भवन परिसर में नई लहरी स्लीपर कम सीटर और राजधानी एसी और एक्सप्रेस बसों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने इन बसों में यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में पूछा गया। इस मौके पर कई सुझाव दिए गए। वहीं महालक्ष्मी महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा सुविधा योजना लागू होने से यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण अधिकारियों को जल्द से जल्द बसें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं टीएसआरटीसी एमडी वीसी सज्जनार ने कहा कि टीएसआरटीसी प्रबंधन ने यात्रियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए नई बसें खरीदने का फैसला किया है। उसी के तहत 4 से 5 महीनों में 2000 से ज्यादा नई बसें उपलब्ध कराई जाएगी। इनमें से 400 एक्सप्रेस और 512 पल्ले लोवम और 92 लहरी स्लीपर
कम सीटर और 56 एसी राजधानी बसें। जहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का सवाल है, वहीं प्रबंधन हैदराबाद शहर में 540 और तेलंगाना के अन्य हिस्सों में 500 बसें उपयोग में ला रहे हैं। वहीं हमारी योजना अगले साल मार्च के अंत तक ये सब उपलब्ध कराना है। वहीं उन्होंने कहा कि यात्रियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए नई बसों में सभी सुविधाएं प्रदान की गई है। बसों में गंतव्य जानकारी के लिए LED बोर्ड लगाए गए हैं। वहीं आग दुर्घटनाओं का शीघ्र पता लगाने और रोकथाम के लिए बसों में फायर डिटेक्शन एक्सप्रेशन सिस्टम है। बेबी मूवी फिल्म वीरज अश्वनी ने कहा है कि कोरोना जैसे उत्पात की घड़ी में डॉक्टरों ने जो सेवा दी है उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। उस समय इनकी कीमत का पता चला है। उन्होंने प्रसिद्धि नेफ्रोलॉजी डॉक्टर अरुण कुमार को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नेफ्रोलॉजी पुरस्कार दिए जाने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। अवसर पे वीरज अश्वनी द्वारा डॉक्टर अरुण कुमार का अभिनंदन किया गया है। युवा नायक विराज अशीवन ने कहा है कि किडनी की समस्या के प्रति सभी को जागरूक रहने की जरूरत है। डॉक्टर अरुण ने नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ACP सिंह बघेल के हाथों 12 दिसंबर को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड वाइड हेल्थ केयर अचीव्स अवार्ड प्राप्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। संगठन के सचिव इंदर चंद्र जैन ने कहा है कि जयपुर में 6 जनवरी को हाईटेक सिटी के शिल्पा कला और वैदिक में अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाएगा। वहीं भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति ने कहा है कि ये वर्षगांठ उनके प्रतिष्ठा कृति में जयपुर फोर्ट घुटने की शुरुआत में 20 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा, पिछले 20 सालों से हम 20 लाख विकलांगों लोगों की सेवा करने में समक्ष है, जो नौकरी पाने और समाज में बसने के लिए अपने जयपुर फोर्ट का उपयोग कर रहे हैं। जो लोग उनके संगठन को दान देना चाहते हैं तो वे 6 जनवरी को उनकी 20वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में भाग लेकर ये उनके संगठन से संपर्क करके ऐसा कर सकते हैं। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्धि सेवानिवृत्त और IAS PC पारक ने शिरकत की। Scale of the currency at about $60 to $70, and a similar kind of foot all across the world on commercial terms will be nothing less than $10,000. So we are basically not collecting even a single paisa for the appliances what we are providing to them. It is not just for the first time, but any number of times the patient comes, because this foot lasts about 5 to 6 years very easily into a regular gentleman, or in a growing age it might be requiring to replace every 6 months time, because the child, if is growing, then the height increases. So, and nothing comes as prefabricated. Everything comes to us only as raw material. Our raw material is basically POP, HDP pipes, some of the leather belts and small accessories, so with which we take measurement here at the center at Hyderabad Center. After the measurement is taken, a fabrication is done. Post the fabrication, the fitment is done on the patient, and post the fitment, the patient is given a gait training, because unless we are satisfied and the patient is satisfied,